अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदबनामा। अदबनामे में आज हमारा मौजू एक बहुत अहम किताब है। उस किताब का नाम है हरफ शौक़ और ये किताब है मुख्तार मसूद साहब की। जी हाँ, मुख्तार मसूद साहब से आप पढ़ने लिखने वाले यकीनन मुझसे ज़्यादा आगाह हैं, मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं उनकी शख्सियत, उनके काम के हवाले से। एक बहुत ही मुनफरिद दिखने वाले हैं मुख्तार मसूद साहब, जो ब्यूरोक्रेसी में रहे, अलीगढ़ से फैज़याब थे और जो पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत आगाज़ से ही उन्होंने बहुत करीब से देखा सारे मनाजिर को और चीज़ों को, और लिखते रहे। लिखने का शौक़ ज़ाहिर है कि अच्छा, वो इकॉनमी उनका मौजू, उनका सब्जेक्ट भी रहा, लेकिन जो लिखना है उनका वो ज़ाहिर है कि हम उसको फ़िक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वो नॉन फिक्शन में ही शुमार होती हैं उनकी किताबें। उनकी जो पहली किताब थी उसका नाम था आवाज़ दोस्त। जी हाँ, आवाज़ दोस्त जो है वो उनकी पहली किताब थी और उनके वालिद जो हैं वो मौलाना ग़ुलाम रसूल महर साहब के पास उन्हें ले गए और ग़ुलाम रसूल महर साहब से कहा कि इस बच्चे के सर पर हाथ फेर दें ताकि इसे भी तसनीफ़ और तहक़ीक़ का शौक़ अता हो। ये कितनी खूबसूरत बात है। और फिर ऐसा हुआ और उसके 12 साल के बाद मुख्तार मसूद साहब बताते हैं कि उनकी पहली किताब आवाज़ दोस्त सामने आई और उस किताब ने ज़ाहिर है कि बहुत रिकॉर्ड कायम किए। वो बहुत पढ़ी जाने वाली किताब है और इल्मी और अदबी हलक़ों में भी और अवामुन्नास में भी उसकी बड़ी मकबूलियत है। उसकी वजह क्या थी? इसलिए कि उसमें बहुत मालूमात थी, बहुत तहक़ीक़ थी और जो अंदाज़ निगारिश है वो बहुत खूबसूरत है मुख्तार मसूद साहब का। ऐसा अंदाज़ निगारिश, ऐसी सलीस ज़ुबान, ऐसी खूबसूरत ज़ुबान, अगर आप मुझसे पूछें तो उर्दू अदब में फ़िक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, चंद ही किताबें ऐसी हैं जैसी आवाज़ दोस्त है। तो ये एक बड़ी ख़ास बात है कि मुख्तार मसूद साहब ने जो रियाज़त की लिखने की बहुत कमाल की है और बहुत कम लिखा है उन्होंने। ज़ाहिर है कि जब इतना मेयारी लिखा जाएगा कि जिसे हम मुंतखब तरीन तहरीरों में और किताबों में शुमार करें तो यकीनन वो मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब की तरह उन्होंने बहुत कम तहरीरें लिखी। और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब ही ने उनसे कहा कि आप जो है पेंसिल से लिखा करें जैसे मैं लिखता हूँ। तो ये भी एक बड़े मज़े की बात है। मुख्तार मसूद साहब ने कि बहुत सारी पेंसिलें ख़रीदी और वो बहुत सारी पेंसिलें जो हैं उनसे वो लिखते थे और जब लिख लेते थे तो ज़ाहिर है कि वो एक जानिब रख देते थे। अच्छा, वो अपनी मेज़ भी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर रखते थे। अपने जो कमरा था उनके लिखने वाला, उसमें वो मुख्तलिफ़ मुकामात पे लिखते थे ताकि मुख्तलिफ़ मौसमों के का जो है वो उसको अंदाज़ा कर सकें, उसे अपने अंदर उतार सकें और फिर लिख सकें। तो हरफ शौक़ से पहले और आवाज़ दोस्त के बाद दो किताबें और हैं। एक किताब सफ़र नसीब है मुख्तार मसूद साहब की। ये भी ज़ाहिर है कि सफ़र से मुताल्लिक़ ही है, उसमें बहुत ज़्यादा मालूमात है। लेकिन जो एक और किताब है लौह-ए अय्याम, ये बहुत कमाल की किताब है क्योंकि लौह-ए अय्याम के दौर, ये वो दौर है जब ख़ुद मुख्तार मसूद साहब जो हैं वो ईरान में मौजूद थे, उनकी पोस्टिंग थी वहाँ। तो वो जो इनकलाब ईरान है उसको उन्होंने बहुत करीब से देखा है और जो चश्मकुशा मनाजिर और बातें और जो तज्ज़िये हैं जो उन्होंने लौह-ए अय्याम में लिखे हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे वो जगबीती से ज़्यादा वो आप बीती है। जो उन्होंने शाह ईरान के पूरे ज़वाल और फिर इमाम ख़ुमैनी साहब की जो एक उरूज है और वो जो सारा इनकलाब आया है, उसमें जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, जो तब्दीलियाँ हुई ईरान के माशरे में बहुत सूरत के साथ, उजलत के साथ और बहुत तेज़ी के साथ, तो वो तब्दीलियाँ जो हैं वो मुख्तार मसूद साहब ने उससे पहले का भी मंज़रनामा लिखा है, जो शाह के दौर में क्या था ईरान, और उसके बाद जो बदलता हुआ ईरान है वो, और फिर वो ईरान किस तरह बदला। तो ये बड़ी कीमती किताब है लौह-ए अय्याम और इसको अगर गैर जानिबदाराना अंदाज में आप देखना चाहें,
इनकलाब ईरान को, वो ये किताब है। और बहुत सारी किताबें भी हैं ज़ाहिर, लेकिन लौहे अय्याम जो है वो ऐसी किताब है जो आपको बताती है कि इनकलाब किस तरह आया। अच्छा, एक दुख उनको ज़ाहिर है मुख्तार मसूद साहब को ये रहा कि जब मैं लिख रहा था तो फिर लिखने के बाद जो है बहुत सारे लोग जब ज़ाहिर है किताबें देर में आई तो वो रहे नहीं। वक़ार अज़ीम साहब ने और मुल्ला वाहिदी साहब ने सफ़र नसीब का इंतज़ार नहीं किया, और मोहम्मद तुफ़ैल नक़ूश वाले, अबुल फ़ज़ल सिद्दीकी, जमीला हाशमी, इब्ने हसन बरनी ने लौहे अय्याम का इंतज़ार नहीं किया। मोहतरम रशीद अहमद सिद्दीकी उनके असातिज़ा में से थे और बहुत पसंद करते थे, और ये भी उनके बड़े आशिक़ थे। उन्होंने आवाज़ दोस्त पढ़ी, दुआ दी, और उसके बाद फिर तो अब हरफ़ शौक़ जब उनकी किताब आई, और तो जब वो इस किताब को इख्तिताम कर रहे थे, इख्तितामिया लिख रहे थे, तो आखिरी सफ़े एक सफ़ा या सवा सफ़ा ही लिखा था उन्होंने कि उनकी वफ़ात हुई। तो अल्लाह उन्हें ग़रीक़ रहमत करे। जब उनकी वफ़ात हुई तो ज़ाहिर है कि उसी सफ़े पर अचानक जो है कुछ सत्रों के बाद एक और आवाज़ शामिल हो जाती है, और वो आवाज़ बताती है कि मुख्तार मसूद साहब रुख़्सत हो चुके हैं। और ये जो आवाज़ है जिसने 8-10 लाइनें लिखी हैं, ये इनकी अहलिया है, अज़रा मसूद साहब। तो ये भी एक बात है कि ऐसा भी कम किताबों में होता है। और हरफ़ शौक़ में क्या है? हरफ़ शौक़ जो है बुनियादी तौर पर एक तलबा अलीगढ़ के नाम, ये इसका इंतिसाब है। और इसे हिसाब से समझ लें आप कि उसमें क्या होगा। इसकी जो फ़हरिस्त है वो है माजी के साथ एक नशिस्त, दूसरा जो एक बाब, ये सेकंड बाब जो है, दूसरा बाब है सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे, तीसरा बाब बाइस तहरीर, और चौथा बाब मरहूम के नाम एक ख़त। तो जब आवाज़ दोस्त लिखी गई थी तो ये किताब इंडिया से कि अलीगढ़ के एक दोस्त थे, उन्होंने लिखी थी जवाब दोस्त। और इस किताब की जो तहरीक हुई है उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उस जवाब दोस्त का है, चूँकि उसमें बहुत सारे एतराज़ात और बहुत सारी बातें ऐसी थीं जिनका जवाब देना चाहा मुख्तार मसूद साहब ने। और बुनियादी तौर पर ये किताब जो है वो अलीगढ़ के हवाले से है। तो अलीगढ़ की पूरी तहरीक, अलीगढ़ जो है वो किस सन में कैसा रहा, उसमें कौन कौन से अहम असातिज़ा थे, क्या क्या मशागिल वहाँ के तलबा के रहे, कौन से अहम तलबा थे जो यहाँ से फ़ारिग़ुल तहसील हुए और आगे ज़िंदगी में बढ़े, पाक व हिंद में, दुनिया भर में किन ओहदों पर गए, कौन सी बड़ी शख्सियात थी, कैसे त्यौहार वहाँ मनाए जाते थे, मुसलमान और हिंदू तलबा वो कैसे थे, गैर मुस्लिम तलबा कैसे थे, माहौल कैसा था, कायदे आज़म जो हैं वो कितनी बार वहाँ आए अलीगढ़ में, क्योंकि वो खुसूसी एक उनसियत और मोहब्बत थी उनमें, और दीगर अकाबरीन जो हैं वो कौन आए वहाँ, और जो तकारीर के मुकाबले वहाँ होते थे वो किस तरह के होते थे, और दीगर जो हम निसाबी सरगर्मियाँ थी वो किस तरह की थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये पूरी इस किताब में मौजूद हैं। और सर सैयद अहमद ख़ान साहब की जो शख्सियत थी वो क्या थी, उनका नज़रिया तालीम क्या था, अलीगढ़ का बुनियादी मसरफ़ क्या था, उसका फ़लसफ़ा क्या था, और उनके साहबजादे और पूरे जो उनके रुफ़क़ा थे सर सैयद अहमद ख़ान साहब के, वो किस तरह के मोटिवेशन वाले आदमी थे, नज़रिए वाले आदमी थे। और एक बात जो उन्होंने कही है मुख्तार मसूद साहब ने बार बार कि सर सैयद अलीगढ़ का मतलब ये नहीं था कि लोग जो हैं यहाँ से डिग्रियाँ हासिल करें और फिर ओहदे पकड़ें, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि यही हुआ। मुख्तार मसूद साहब की बात नहीं कर रहा, उन्होंने भी ज़ाहिर एक सरकारी मुलाजमत की, लेकिन ज़्यादातर मैंने यही देखा कि फिर यही मसरफ़ रह गया उस डिग्री का कि आप बड़े ओहदे पकड़ें और हुकूमत की जो बागडोर है उसके एक अहम मोहरा बन जाएँ, ब्यूरोक्रेसी में शामिल हो जाएँ। लेकिन बाहर बहुत से लोगों ने उससे हटकर भी बहुत अहम खिदमत अंजाम दी। ख़ुद मुख्तार मसूद साहब की बात की जाए तो उन्होंने ज़ाहिर जो नॉन फिक्शन में जो किताबें लिख दी हैं बहुत बड़ा काम है, और ख़ुद वो बहुत ईमानदार अफसर रहे और हमेशा दूर रहे अपने मेयार से कम वाली बातों में, ये बड़ी बात है। एक बात और है, इस किताब में सब पर तनकीद है, सियासतदानों पर और चीज़ों पर सब कुछ है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पर कोई तनकीद नहीं मिलेगी आपको, ये बड़ी कमाल की बात है।
इस पूरी किताब में एक तबका जो बचाया गया है या जो बच गया है वो ब्यूरोक्रेसी है, शायद नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद इस किताब की कदर मंजिलत कम नहीं है। हरफ शौक़ जो है, एक तो ये है कि ये मुख्तार मसूद साहब की आखिरी किताब है और ये उर्दू अदब की जो अहम तरीन किताबें हैं उनमें शामिल है। तो किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से दोस्ती रखिए। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। शेर अदब पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।